तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं आज लैम्डा फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम कोई नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि हम क्या यूज करते हैं, डी ई एफ। ठीक है, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और डेफ के बाद हमने अगर बोला सम, और सम के बाद कोई भी अगर पैरामीटर है तो हमने बोला ए कॉमा बी, फिर उसके हम स्टेटमेंट्स, कुछ हम ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद अगर उसमें पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स, देन फंक्शन की स्टेटमेंट्स। ये नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, जब हम एनोनिमस फंक्शन की बात करते हैं तो एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये हुआ जिसका आप नेम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जिसके पास नाम नहीं है, मींस विच इज डिफाइंड विदाउट अ नेम। ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शन मींस जो कि विदाउट अ नेम डिफाइंड है। ठीक है, अब इसको अगर आपको डिफाइन करना है, बिना नाम का फंक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ए लैम्डा फंक्शन की मदद से कर सकते हैं या लैम्डा कीवर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन को ही हम लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज लैम्डा फंक्शन के थ्रू ही, लैम्डा फंक्शन या लैम्डा कीवर्ड के थ्रू ही आप एनोनिमिटी या कहना चाहिए एनोनिमस फंक्शन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स को देखें तो आपको लैम्डा कीवर्ड पहले यूज, लैम्डा कीवर्ड पहले ही लिखना पड़ता है, देन आर्ग्यूमेंट्स, और फिर देन कोलन साइन होता है, देन एक्सप्रेशन। तो अगर आप देखो, इसी का एक्सपेंडेड वर्जन यहां मैंने आपको बताया हुआ है। लैम्डा, देन आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, आपके एन आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट एन तक हो सकते हैं, देन एक्सप्रेशन। अब इसमें बात समझने वाली है कि आपके पास आर्गुमेंट तो कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर अपन एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन केवल एक ही होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, लैम्डा फंक्शन can have any number of arguments but only one expression। ठीक है, अब होता क्या है, जो भी आप वैल्यूज पास करते हैं इस पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट में चला जाता है। ठीक है, उस वैल्यूज के बेस पे आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है। इवैल्यूएट होने के बाद जो, इवैल्यूएट होने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आपका प्रिंट होता है। अब जो लैम्डा फंक्शन होता है कैन बी यूज्ड wherever function objects are required। जब भी आपको फंक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तब आप लैम्डा फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। लैम्डा है क्या, एक कीवर्ड है, या आप कह सकते हो ऑपरेटर है। ठीक है, जिसके पास एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं, बट केवल एक एक्सप्रेशन होगा, जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और रिटर्न करेगा रिजल्ट्स के टर्म में। अब अगर हम बात करें एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, अगर एक्सप्रेशन के बेस पे हमको रिजल्ट चाहिए तो एक्सप्रेशन हो क्या क्या सकता है। तो अगर अपन एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए प्लस बी। फिर अगर आप बात कर रहे हो तो ए, और आप स्क्वायर करना चाहते हो तो आप पावर ऑपरेटर यूज कर लो और 2 कर दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, या ए टू द पावर बी करना चाहते हो तो ए टू द पावर बी हो जाएगा। देन फंक्शन कॉल्स भी आप एक्सप्रेशन के टर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे आप लिखते थे सम ए कॉमा बी, तो वो क्या करता था, सम की डेफिनेशन में चला जाता था। वैसे आप फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन में। तो सिंपल वन लाइन फंक्शन को, या कहना चाहिए वन लाइन एक्सप्रेशन को आप यहां यूज कर सकते हैं। जितना भी आपका वन लाइन एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके बेस पे कुछ इवैल्यूएशन परफॉर्म हो सकता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि आप असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं लैम्डा में। बिकॉज अगर आप असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के टर्म में यूज करते हैं तो असाइनमेंट से होगा क्या कि जैसे आपने बोला ए इक्वल टू 3, तो इससे इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, 3 इज असाइन टू ए। अगर 3 ए में असाइन हो गया तो इससे तो कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नन भी नहीं आएगा, नल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए असाइनमेंट स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इन लैम्डा। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये सब सारे के सारे आप क्या कहते हैं एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। देन फंक्शन कॉल को भी आप एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो ठीक है, तो आर्गुमेंट ले लेगा, अगर नहीं पास करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा फंक्शन जो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन, वो भी आपका डायरेक्टली लैम्डा में यूज हो जाएगा। देन इफ एल्स, जो सिंगल लाइन का इफ एल्स है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, जो कि किसी कंडीशन के बेस पे इवैल्यूएट होगा और रिटर्न रिजल्ट करेगा ट्रू और फॉल्स के टर्म में। तो हमको ये बात समझ में आई कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, फंक्शन कॉल यूज कर सकते हैं, उसके साथ आर्गुमेंट है तो ठीक है, अगर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, अगर रिटर्न करता है तो ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, सिंगल लाइन इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि किसी कंडीशन के बेस पे इवैल्यूएट होगा। अब अगर हम बात करें सिंपल, जैसे कि हम फंक्शन में सिंपल प्रोग्राम बनाते थे एडिशन का, तो कुछ ऐसा बनाते थे कि जैसे मान लो मुझे 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ हम ऐसा फंक्शन बनाते थे, डिफाइन ऐड या डिफाइन सम, और हमने ए कॉमा बी इसके अंदर क्या कहते हैं पैरामीटर लिया, और रिटर्न ए प्लस बी कर लिया। अब जब जैसे ही मैं ऐड को कॉल करूंगा, ऐड 2,3, या इसको इनपुट करा लूं जो भी है, तो ऐड में ए जो है वो पहले वाले को चला जाता है और बी वाले को 3 चला जाता है। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्टली वैल्यू नहीं जाता, आपको पता है ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस जाते हैं, मतलब 2 का ऑब्जेक्ट रेफरेंस और बी के लिए 3 का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास होता है। ठीक है, अब तो रिटर्न होगा तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अगर आप देखो इन दोनों लाइन के बदले अगर हम लैम्डा फंक्शन यूज करते, तो आपको सिंटेक्स याद होगा, लैम्डा में हम सबसे पहले यूज करते हैं लैम्डा, दैट इज लैम्डा कीवर्ड और लैम्डा ऑपरेटर। देन हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं या कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, या 2 पैरामीटर हैं, तो लैम्डा लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, a कॉमा बी, ये आपका आर्ग्यूमेंट के लिए हो गया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अब आपको इवेल्युएट क्या करना है, तो उसके बाद आपने कोलन लिखा, कोलन लिखने के बाद इवेल्युएट क्या करना है, एडिशन, तो आप सिंपल लिख दो a प्लस बी। तो अगर आप देखो इस 2 लाइन के फंक्शन को आपने सिंगल एक लाइन में लिख दिया, तो जब भी आपका फंक्शन छोटा हो तो आप उसको लैम्डा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो ए सी प्लस प्लस का जो आप इनलाइन फंक्शन पढ़ते थे, कि इनलाइन फंक्शन बाय डिफॉल्ट वो सारे फंक्शन को इनलाइन ट्रीट करता है जिसका कोड छोटा होता है, कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसा ही सिमुलेट कर रहा है कि सी प्लस प्लस का इनलाइन फंक्शन जैसा है, लेकिन है नहीं इनलाइन फंक्शन। ठीक है, लेकिन जब आपका कोड छोटा हो, सिंगल लाइन में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लैम्डा फंक्शन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है जब फंक्शन नेस्टेड है, आपके पास क्या कहते हैं जो मॉड्यूल है, वो आपके मॉड्यूल के जो कोड्स हैं वो बड़े बड़े कोड्स आपने लिख रखे हैं, उसको आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिर बात आएगी, फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट ऑब्वियस है जैसे आप फंक्शन के थ्रू करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ लैम्डा कीवर्ड लिखा, उसके बाद मैंने देखा कि कितने आर्गुमेंट मुझे चाहिए, ए कॉमा बी चाहिए। अब ए कॉमा बी के बाद मैंने लिख दिया कि कैसे इवेल्युएट होगा, तो इवेल्युएट होने का तरीका क्या हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अब लैम्डा फंक्शन की जरूरत क्या है, वो मैंने आपको बताया कि लैम्डा फंक्शन की जरूरत क्या है, कि जब भी आपको सिंपल या छोटे कोड्स लिखने हो जो वन लाइन फंक्शन को डिनोट करते हो या कंडीशंस वन लाइन को डिनोट करते हो, तो आप सिंपल बड़े बड़े फंक्शंस की डेफिनेशन ना लिखते हुए उसको लैम्डा फंक्शन में पुट कर देते हैं। बट ऑब्वियस है जब आपको मॉड्यूल्स बड़े बड़े बनाने हो, बड़े बड़े मॉड्यूल्स डिजाइन करने हो, ठीक है, आपके कहना चाहिए फंक्शन जो है वो नेस्टेड फंक्शन यूज कर रहा हो, तब आपको सिंपल फंक्शन ही यूज करना चाहिए। तो अब हमने देखा कि जो लैम्डा फंक्शन है उसमें कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट रख सकते हो, लेकिन सिंगल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मैंने लिया लैम्डा, और लैम्डा के बाद मैंने यहाँ एक केवल पैरामीटर लिया हुआ है या एक आर्गुमेंट लिया हुआ है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ ए इवैल्यूएट कैसे होना चाहिए, x इंटू एक्स। इट मीन्स अगर मैं x को वैल्यू 4 दूं तो 4 का स्क्वायर रिटर्न हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये आर्गुमेंट जो होगा वो यहां चला जाएगा, जो भी आर्गुमेंट आप पास करोगे उस एक्स पे जाएगा, और कोलन के बाद उसका इवैल्यूएशन है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो अगर आपने 4 पास किया तो 16 आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप सिंपल लैम्डा एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स लिखोगे, तो आपका जो प्रिंट होगा कुछ ऐसा, फंक्शन मीन लैम्डा एक्स। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है कि एक्स इज द पैरामीटर, और एक्स के बेस पे जो इवैल्यूएशन होना है दैट इज एक्स इंटू एक्स।
और ये बता रहा है कि ये फंक्शन मीन है, ठीक है, और लैम्डा के थ्रू इस फंक्शन को हम एक्सेस कहना चाहिए यूज कर पा रहे हैं एनोनिमसली, क्योंकि इस फंक्शन का हमने कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमने कुछ भी कहना चाहिए बताया ही नहीं है, सॉरी फंक्शन का नाम डिफाइन नहीं किया हुआ है, वैसे फंक्शन को हम लैम्डा के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हमने बात किया कि चलो अब अगर आप इवेलुएट करोगे तो इवेलुएट करने के बाद उसको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो जैसे मैंने बोला लैम्डा एक्स, एक्स इज द पैरामीटर, और फिर मैंने बोला इवेल्युएशन क्या होना चाहिए एक्स इंटू एक्स, तो इसको मान लो एक्सप्रेशन, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन, अब इसको हम बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कॉल कैसे करना है इसको, जिस भी आइडेंटिफायर में, आइडेंटिफायर है या आपका वेरिएबल है, तो जिस भी आइडेंटिफायर में आप इसको स्टोर करोगे उसके थ्रू ही आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लिखा स्क्वायर 5, तो देखो इसको कितनी वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, जैसे ही आपने स्क्वायर 5 किया इसके पास आपका क्या जाएगा 5 जाएगा, बिकॉज ये वन कहना चाहिए एक पैरामीटर इसके पास है, तो आपने एक आर्गुमेंट इसको पास किया, तो 5 गया, 5 जाने के बाद इवेल्युएशन होगा 5 इंटू 5, तो ये सिंपल सी बात है, इवेल्युएशन स्क्वायर जैसा कर रहा है, स्क्वायर फंक्शन जैसा काम कर रहा है, और देखो एक लाइन में काम हो गया, तो आपने बोला 5 इंटू 5 दैट इज 25, 25 कहां चला जाएगा आपके स्क्वायर में, ठीक है। तो जब आप इसको स्क्वायर 5, जब आपका पहले कॉल हुआ 5 गया, 5 इंटू 5 25 आया, 25 आपका स्क्वायर में स्टोर हुआ, तो इसलिए आपका आउटपुट 25 आएगा। इसके जगह आप अगर ऐसा भी लिखते प्रिंट और स्क्वायर 5, ये भी आपका सेम रिजल्ट देगा 25 ही, मतलब सिंपल स्क्वायर 5 हो या प्रिंट स्क्वायर 5 हो, प्रिंट 25 आएगा, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, या प्रिंट ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर आप इस लैम्डा फंक्शन को देखो तो ये सिंपल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे कि आप एक स्क्वायर फंक्शन बनाकर डिफाइन करते और रिटर्न क्या करवा लेते हैं एक्स इंटू एक्स, तो यहां ये दोनों लाइन के बदले आपने उसको एक लाइन में ही क्या लिख दिया, एक्स लिया मैंने पैरामीटर और एक्स इंटू कर दिया एक्स इवेल्युएशन, या जो आप कहना चाहिए रिटर्न कराओगे जो इवेल्युएट होगा, तो एक्स इंटू एक्स इवेल्युएट होकर रिटर्न हो जाएगा स्क्वायर में और वही प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लैम्डा फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स में कुछ नहीं है बच्चे, आपने देखा कि मैंने फिर से एक आइडेंटिफायर सम लिया, अब मैंने बोला या वेरिएबल लिया और मैंने बोला लैम्डा, लैम्डा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब इसके बाद कितने पैरामीटर्स है, 3, उन 3 पैरामीटर्स के बेस पे इवेल्युएशन क्या होना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो बट ऑब्वियस है अगर आप देखोगे तो आपको 3 आर्गुमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे, तो मैंने सम इसके आइडेंटिफायर के नाम पे हमें कॉलिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली ये जो क्या है ये वैल्यू पासिंग है, जो आप वैल्यूज पास कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के टर्म में होगी वो है, तो आपने बोला सम 5 10 15, तो बट ऑब्वियस है 5x को मिल जाएगा, 10y को मिल जाएगा और 15z को मिल जाएगा, इसके बेस पे यहाँ होगा 5 प्लस 10 प्लस 15 दैट इज 30, और ये 30 आपके सम में आएगा और आप इसको जब प्रिंट कराओगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा 30। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे आपने 3 पैरामीटर्स दिए और आप 2 आर्गुमेंट पास करोगे तो बट ऑब्वियस है पाइथन में कोई गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट तो होता नहीं है कि अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं की तो गार्बेज वैल्यू मिल जाएगा, मतलब इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा और जेड को गार्बेज, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, गार्बेज वैल्यू जैसी चीज पाइथन में होती नहीं है, इसलिए पाइथन का इंटरप्रेटर यहां एरर जनरेट करेगा, बोलेगा एक मिसिंग है वैल्यू, जो कि पोजिशनल आर्गुमेंट जेड की बात कर रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतने ही आर्गुमेंट होने चाहिए जो कि आपने फंक्शन में पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो एक्सप्रेशन होता है जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न ही करे, इट कैन बी वॉइड, अगर वॉइड है मतलब आप प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, तो कैसे, अब मैंने यहां लिया वेरिएबल DISP, ठीक है, लैम्डा, यहां मेरा जो आर्गुमेंट है वो str है, ठीक है, एक हमने एक कहना चाहिए पैरामीटर ले लिया, तो सिंपल एक वैल्यू स्टोर करेगा ये, या एक वैल्यू एक्सेप्ट कर पाएगा, उस वक्त कोलन के बाद मैंने लिख दिया प्रिंट आउटपुट प्लस str, अब देखो जब मैंने यहां से इसको वैल्यू पास किया आर्गुमेंट पास किया तो मैंने यहाँ हेलो वर्ड दिया, अब ये हेलो वर्ड यहाँ जाएगा str में स्टोर हो गया, जब ये स्टोर हुआ इसके पास आगे भेजेगा तो यहाँ क्या आ रहा है आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है
सिंपल कोलन करके और फिर प्लस str, तो यहाँ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट इसका आएगा हेलो वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा इसके साथ आप प्रिंट भी लगाते हैं तो भी यही आउटपुट आएगा, नहीं लगाते हैं तो भी यही आउटपुट आएगा। तो बात हमें ये समझ में आई कि अगर लैम्डा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो लैम्डा फंक्शन में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा जो इवेल्युएट होगा बेस्ड ऑन द पैरामीटर। ठीक है, दूसरी बात है ये फंक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अगर सिंगल लाइनर फंक्शन है, छोटे कोड्स हैं जिसको आप एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उनको आप लिख सकते हो। लेकिन बट ऑब्वियस है कि जिसके बॉडी में मेनी कंडीशनल लूप्स लगे हुए हैं, सॉरी बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, लूपिंग हो, नेस्टिंग हो, तो बट ऑब्वियस है वहां आपको फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल जब आपके पास कहना चाहिए एक लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, कहना चाहिए फंक्शन को, तब आप उसको यूज करते हो। अब अगर आप लैम्डा फंक्शन की बात करोगे तो लैम्डा फंक्शन को हम दूसरे फंक्शंस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। ठीक है, उसके साथ आप देखोगे तो लैम्डा फंक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लैम्डा फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी तरीके देखे। अब इन तरीकों में अगर आप देखो तो ये टोटल दो तरीके से आप लैम्डा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक पहला है ऐसा एनोनिमसली इनलाइन मोड में, ठीक है, इनलाइन मोड में यूज कर लो। दूसरा असाइनिंग टू अ वेरिएबल। अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें क्या किया, हमने वेरिएबल में असाइन किया और फिर उसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, एक तरीका और भी है, हम एनोनिमसली यूज करें इनलाइन मोड में। कैसे करेंगे एनोनिमसली इनलाइन मोड में, तो देखो मैंने लिख दिया प्रिंट के अंदर ही लैम्डा ए कॉमा बी ए प्लस बी, और यहां से देखो वैल्यूज भी पास कर दी, ये वैल्यूज पास हो गई। ये लैम्डा फंक्शन है, इतना लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, तो देखो लैम्डा फंक्शन को क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए ए और बी। अब मैंने यहां से वैल्यूज भी पास कर दी, ए एनोनिमस वे है, ठीक है, या इनलाइन मोड है। इसमें ए को मिल गया 2, बी को मिल गया 3, ठीक है, और 2 + 3 5 आया, वो प्रिंट करवा दिया, तो सिंपल ये प्रिंट हो गया। इसमें आपको किसी में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां से वैल्यू पास करने की जरूरत है। लैम्डा लिखो, लैम्डा में ही प्रिंट के साथ उसके बगल में ही आप क्या करो, वहां से वैल्यूज भी पास कर दो। तो उसके नेक्स्ट से आपने वैल्यूज पास कर दी, वो वैल्यूज वहां से पास हो जाएंगी उसके पैरामीटर्स में। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उतने ही आर्गुमेंट होने चाहिए। अब असाइनिंग टू अ वेरिएबल, तो ये आप देखते आ रहे हो, जैसे मैंने लिखा a कॉमा बी और एक्सप्रेशन क्या है a प्लस बी, तो मैंने सम 2,3 लिखूं या प्रिंट सम 2,3 लिखूं, बात एक ही है। 2 इसको 3 इसको 2 + 3 सम में आ गया, प्रिंट करोगे 5 आ जाएगा। सॉरी, फिर दूसरे की बात करें सम 5,9, तो आपका 5 ए में गया, 9 बी में गया, तो 5 + 9 इवेलुएट होकर सम में कितना आ गया, 14 आ गया। तो सिंपल अगर आप यहां देखो तो आप अगर आप बात कर रहे हो ए कॉमा बी कोलन ए प्लस बी, ये क्या कर रहा है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और यहां से जब आप एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है तो ये ऑब्जेक्ट के टर्म में ही रिटर्न होता है, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होता है। ठीक है, और ये जो सम होता है उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके पास पहले वाले कंडीशन में 5 पड़ा हुआ है। ये आपको पता ही है क्योंकि पास बाई ऑब्जेक्ट होता है, पास बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि जो मेमोरी लोकेशन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए आपका रिटर्न हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ, और ये जो कहना चाहिए जो सम होगा वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, सम इज रेफरिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। अब जब आप सम 2,3 बोल रहे हो तो ये क्या है, ये फंक्शन कॉल जैसा ही है। क्यों फंक्शन कॉल जैसा ही है, क्योंकि आप जैसे ही 2,3 बोलते हो तो चला जाता है, ए को 2 मिल जाता है, बी को 3 मिल जाता है, या ए 2 को रेफर करने लगता है, बी 3 को रेफर करने लगता है, और साथ में एक्सप्रेशन इवेल्युएट भी होता है, फिर यहाँ 2 + 3 और वो सम में रिटर्न हो जाता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। देन बात करते हैं बच्चे, अगर मैंने सम इक्वल टू लैम्डा ए कॉमा बी और कोलन ए प्लस बी बोला, अब मैंने वैल्यू पास नहीं की, मैंने बोला प्रिंट टाइप सम, ये सम किस टाइप का है, तो देखो ये पक्का है क्लास टाइप का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो बट ऑब्वियस है क्लास टाइप का है।
और किस टाइप का क्लास है, फंक्शन टाइप का, क्योंकि फंक्शन रेफरेंस ही होगा ना, फंक्शन रेफरेंस ही होगा। तो लैम्डा भी कैसा है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, एनोनिमस फंक्शन है। तो यहां जब हम पाइथन में बात करते हैं तो पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, हर चीज वेरिएबल बनाते हो ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसका टाइप प्रिंट करते हो तो देखो आ रहा है क्लास फंक्शन, मतलब एक किसको बिलोंग कर रहा है, फंक्शन क्लास को, मींस फंक्शन ऑब्जेक्ट को, उसको रेफर कर रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट सम करूंगा तो जैसे ही प्रिंट सम करूंगा तो ये बताएगा ये फंक्शन है जो कि लैम्डा के थ्रू हम यूज कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। लोकेशन मतलब सिंपल आईडी या आप मेमोरी एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यूनिक मेमोरी एड्रेस बताएगा हर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो जो फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन में, तो उसका यूनिक मेमोरी एड्रेस भी होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो मेमोरी एड्रेस तो होगा ही होगा। ठीक है, और वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करेगा। अब ये फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन क्लास से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया स्क्वायर इट और मैंने बोला लैम्डा और एक पैरामीटर ले लिया और a इंटू ए, तो बट ऑब्वियस है अगर मैंने 25 पास किया तो 25 यहाँ जाएगा, 25 इंटू 25 इट मींस 625 रिटर्न हो जाएगा। 10 पास किया तो 10 इंटू 10 100 रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही दूसरे प्रोग्राम में आप देखो, इंपोर्ट मैथ आपने कर लिया और आपने लैम्डा ए और आपने मैथ डॉट एसक्यूआरटी ए कर दिया, मतलब आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो एक्सप्रेशन में आप ऐसे भी इसको इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, जब आपने 25 दिया तो 25 गया ए के पास और ए इवेलुएट हुआ। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका निकला, एसक्यूआरटी कितना आ जाएगा 5। वैसे ही आपका 10, तो 10 जाएगा ए के पास, 10 का इवेल्युएशन हुआ, स्क्वायर रूट निकला तो दैट इज 3.16, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे वेरिएशंस हैं जो आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू सिंगल लाइन में यूज कर सकते हैं। इसको फंक्शन इसके लिए फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे अब बोला जाए कि राइट अ लैम्डा फंक्शन दैट रिटर्न्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग पास टू इट एज आर्गुमेंट, मींस अगर मैं बोलूं आशुतोष, अगर मैंने बोला ASHUTOSH, तो मुझे क्या चाहिए, इसका पहला कैरेक्टर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कहना चाहिए स्ट्रिंग को पास कर दो, स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट पास करो। तो देखो यहाँ मैंने लिया लैम्डा, एक फर्स्ट कैर नाम का वेरिएबल ले लिया या आइडेंटिफायर। लैम्डा में मेरा जो पैरामीटर वाला पार्ट है, मैंने स्ट्रिंग के लिए str वेरिएबल ले लिया, फिर कोलन, और मैं बोल रहा हूँ str 0, तो जीरो पोजीशन की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। यार यहाँ अगर str 0 है तो ये जीरो पोजीशन की वैल्यू को फर्स्ट कैर में स्टोर कर देगा। तो अगर मैंने आशुतोष भेजा तो जब ये आशुतोष str के पास जाएगा, यहां बोलेगा मुझे str 0 एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, दैट इज a। अब a जो होगा फर्स्ट कैर में स्टोर हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अब मैंने यहाँ क्या किया, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज फर्स्ट कैर और चित्कारा लिखा मैंने। जब चित्कारा पास हुआ str को, यहाँ वो बोलेगा मुझे तो केवल str 0 इवेलुएट करना है, दैट इज c, और c चला जाएगा फर्स्ट कैर को, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा c, तो ये c आ गया। वैसे ही अगर मैंने यूनिवर्सिटी भेजा तो u आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे क्या करना है कि राइट अ लैम्डा फंक्शन दैट रिटर्न्स द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैंने अगर मान लो आशुतोष पास किया तो सिंपल है, मुझे h चाहिए, तो हमारे पास लेंथ नाम का मेथड होता है। लेंथ नाम के मेथड में क्या करो, आप जो भी स्ट्रिंग दे रहे हो उससे -1 तक चला दो। अगर आप -1 तक चलाओगे तो बट ऑब्वियस है वो लास्ट आपके h तक ही जाएगा। तो लेंथ में आप जो भी स्ट्रिंग पास करते हो उसको स्ट्रिंग -1 तक आप चला दो। तो जो भी आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कंप्लीट, -1 मतलब पोजीशन कहां हो जाएगी, लास्ट वाले पे। तो बट ऑब्वियस है आप कोई भी स्ट्रिंग भेजो, जैसे मैंने चित्कारा भेजा, अब चित्कारा गया str के पास और इवेल्युएट क्या होगा, लेंथ का स्ट्रिंग पूरा का पूरा। तो लेंथ की स्ट्रिंग कितनी होगी, स्ट्रिंग की लेंथ को, सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 - 1 7 पोजीशन, अब 7 पोजीशन पे आएगा तो ये 0 से चालू होगा। लेंथ जो होता है वो आपका टोटल लेंथ बताता है, लेकिन जब इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो 0 से चालू होता है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और आपने बोल दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 8 8 - 1 7, तो 7 मतलब देखो 0 1
फिर ये हो जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर आप क्या कहते हैं 0 से चालू करोगे तो लेंथ -1, सॉरी, स्ट्रिंग का लेंथ -1 करोगे तो 7th पोजीशन पे आएगा एग्जैक्टली। तो आपने यहाँ किया क्या कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ थी उस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया और फिर क्या किया उससे एक कम किया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो वो आपका लास्ट वैल्यू आ जाएगा। जैसे 2 कम कर दोगे तो आर आ जाएगा। तो 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो ये ए आ गया, इसमें वाई आ जाएगा। जैसे आशुतोष में बात करें तो इसका लेंथ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 करोगे तो 7 आया, तो देखो 0 पोजीशन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4, 5, 6 और 7। तो जैसे ही 7 पे आएगा तो 7 पे आपका एच आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसमें एच आ जाएगा। तो ये लैम्डा फंक्शन के कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे बच्चे, जिसको हम बाद में मैप, फिल्टर और रिड्यूस के थ्रू